और नमस्कार दोस्तों, मैं सकल ब्लॉग से आपको आज जो हमारे प्रवचन रखे गए हैं, मैं ललन बाबा जी से जानकारी लेना चाहता हूँ कि आज का प्रवचन किस तरह से आप करने जा रहे हैं बाबा। आज का प्रवचन जो है, चूँकि यहाँ पे जो यज्ञ है ये श्री श्री 108 रुद्र चंडी महायज्ञ है, महाकाली प्राण प्रतिष्ठा है। तो देवी की पूजा है, माँ की पूजा है। तो ये माँ के रूप में बेटियां ही आती हैं और प्रवचनकर्ता जो हैं ये बेटी ही हैं। ये देवघर के बाग के दो फूल हैं और वो आज इस यज्ञ मंडप में आकर के बेटियों के बारे में कि आज एक कन्या बड़ी होती है, कन्या बहू बनती है, माता भी बनती है और सबको वो पालन करती है। तो वो कन्या क्या है, इसके महत्व आज के संसार के लोग नहीं जान पा रहे हैं। इस कन्या का महत्व को, जिसको हम लोग देवी के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, सभी रिश्ते पवित्र हैं, तो उसको अपने मुखार बिंद से ये दोनों जो हैं ये देवघर से चल के 450 किलोमीटर से चल के आई हैं और लोगों का यहाँ पे नज़र खोलना चाहती हैं, नारियों के प्रति स्नेह बढ़ाना चाहती हैं और लोगों की कल्याण हो सके। अपने घर में अपने बेटियों को, अपने पत्नी को, अपने माँ को मान सम्मान देते हैं तो आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं, वो पुण्य आपके घर पे मिलता है। जी बाबा। तो ये नारी शक्ति की ही बात है, कन्याओं की बात है और माँ महाकाली का प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो मैं इनके मुखारबिंद से सभी नारियों को मैं जगाना चाहता हूँ और अपनी शक्ति को पहचानें और विश्व के कल्याण के लिए, जब आदि शक्ति हैं ही, विशेष ऊपर वाले ने जिस दुनिया को बनाया है, विशेष शक्ति सिर्फ कन्याओं को ही दिया है। उस शक्ति को आगे डेवलप करने के लिए, लोग को त्रिनेत्र खोल के इस शक्ति से अवगत कराने के लिए इन बच्चियों का प्रोग्राम जो आज सबके बीच में होने जा रहा है, मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि आपके घर में ही स्वर्ग है, आपके घर में ही माँ है, आपके घर में ही बेटी है, आपके घर में ही बहू है। जी, मतलब सारा जन्नत घर में ही। जी जी, इसी चीज़ को आँख जी तीरथ जाने बच्चियों। बिल्कुल। और इनका नाम है सुश्री अंजनी सुप्रिया और सुश्री लक्ष्मी सुप्रिया। ये पहले भी आ चुकी हैं, आज भी आई हैं और अभी कई निमंत्रण यहाँ इन्होंने स्वीकार किया है कि मैं आप बुलाएंगे तो मैं यहाँ पे आऊँगा। और ये जो कार्यक्रम इनका 20 और 21 तारीख को यहाँ पे हुई, ये 9 दिन का प्रोग्राम को ठुकरा के आई। यहाँ के जो भक्त थे, उनकी श्रद्धा, उनका प्यार, उनका वो पहले का जो इनकी जो यादें थी, वो प्यार फिर खींच के पुनः इनको इस आंगन में ले आया। बेटी नहीं चाहिए, योजना जो बना है हम दो हमारे दो। हाँ, अच्छी बात है, आप एक ही पुत्री को जन्म दो, पर जब आपके घर में, आपके गर्भ में जब दूसरी पुत्री आती है तो आप उसे अपने जीवन से हटा मत दो। वो भी कैसे हटाती हो, अपने गर्भ में ही हटा देती हो। तो भैया आप सब जानते हैं ये बहुत बड़ा पाप है। अरे किसी की जीव हत्या करना, इससे बड़ी पाप हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो मैं आपको कह दूं कि आप अपनी पुत्री की हत्या नहीं करती हो, वो साक्षात देवी पराम्बा माँ भगवती आपके गर्भ में आती है, इसका मतलब कि आप उनकी हत्या करती हो। आखिर आपको इंसान से डर नहीं, पर परमात्मा से तो डर है ना, डरती हो ना, डरती हो, तो आप उनकी हत्या करती हो। जो हमारे छोटे भाई का जो आज धरती पे देवी रूप में लड़की आई है, बहुत ही खराब स्थिति, जो इतने रात से उनकी पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रही थी, जो बड़ा ऑपरेशन से आज हमारे बीच जो भतीजी हुई है, मेरे भाई से बात हुई कि भैया क्या नॉर्मल नहीं हो सकता? मैंने कहा भाई ये तो विधाता के हाथ में है, नॉर्मल हो या ऑपरेशन से, ये तो भगवान ही सब कुछ करते हैं।
भाई हमारे साथ बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन अगर माँ की वही कृपा है तो वही सही। लेकिन जब पता चला कि लड़की हुई है, मैंने कहा कि बस भाई दुखों की घड़ी समाप्त हो गई, हमारे बीच लक्ष्मी साक्षात आई है। आइए उनकी पीड़ा हम सुनाते हैं। काहे करेलू हाथी यारी माई, हाई बेटी तो काहे करेलू हाथी यारी माई, हाई बेटी तो जन्मे से पहले दिहलो मारी माई कवा गलती हमारी। पहले दिहलो मारिए माई कवा गलती हमारी। काहे करेलू हाथी यारी माई, माई बेटी तो घराने में हुआ और तुम स्कूल की रानी बन करके आई, तो बेटी तुम राम के साथ मत जाओ, क्योंकि राम के साथ तुम जाओगी तो वन के कांटों को क्या तुम झेल पाओगी? मत जा तो राम के साथ। आपको पता है माँ सीता रुदन करते हुए कहती है कि माँ मेरी समस्या ये नहीं है कि मैं वन की कांटों को झेल पाऊंगी या ना झेल पाऊंगी, मैं नंगे पांव चल पाऊंगी या ना चल पाऊंगी। माँ मैं एक भारतीय स्त्री हूँ और मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि मैं अपने पति के सुख और दुख में उनका साथ दूं। ये तो परमात्मा के हम बना सकते हैं, वो भी अपने कर्म से। तो मैया अब सारी बातों को समझना जब नहीं, हमारे ये संस्कृति हम अपने शास्त्र को छोड़ देते हैं, ग्रंथ को छोड़ देते हैं, वेद पुराण को छोड़ देते हैं, थोड़ा हम अपनी संस्कृति की ओर झांक करके देखते हैं। आप सब पढ़े लिखे होंगे, पहले के पुराणों की कथा हम छोड़ते हैं, हम अपने ही इतिहास को खिलाना, उसके बाद पत्नी खाना। हाँ ये भी आपका धर्म है, पहले वो शयन करे उसके बाद। बहुत ही प्रचलित भजन है, मैं सर्वं आरती होती हूँ। श्री राधे श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। लाडली पियासी यासी चाली रति हमीना, झूलता झूला कमल के अधिकारी ने इतना बड़ा आयोजन लेकर हम सभी लोगों का गौरवान्वित किया है और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम यदि क्षेत्र में यज्ञ का ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ मंडप त्यौहार भी बहुत भव्य तरीके से होता है। मैं ललन बब्बा से कहूँगा कि एक रात्रि
इनका भी कार्यक्रम हमारे गांव में आवे और हमारे गांव का एक आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद लखनऊ, आपने दिल से हृदय से इस बात को व्यक्त किया है। बहुत बातें आपने जो नहीं कहा वो भी यहाँ लोगों के बीच में व्यक्त हो गया, और आपको भी धन्यवाद देते हुए जो महाआरती का कार्यक्रम है उसको करना है। कथा का जो समापन होगा, प्रसाद वितरण होगा, उसको लेके घर जाएंगे। महाआरती की दीदी, आप लोग यहाँ आए तो आप लोग केदला कोलांचर में किस तरह से लगा आपको जो यहाँ यहाँ के लोग बहुत श्रद्धामय हैं, जी प्रेममय हैं और भक्तिमय भी जी। हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोग कथा भी बहुत श्रद्धा से सुने, जी दीदी, भक्ति से सुने और प्रेम से सुने। लेकिन मेरा कहना है कि वो जिस प्रकार कथा को सुने, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उस मार्ग में चलने की प्रयास करें। जी दीदी, ये यही तो- प्रार्थना है हम दोनों बहनों की विशेष, जी जी कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। नहीं, साक्षात आप लोग लक्ष्मी का रूप ही हैं, देवी के रूप में, जैसा कि आप लोगों ने बताया। हमारे तमाम श्रद्धालु लोग धारण करें। ध्यान करेंगे। ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं, ओके, इन्हीं की कृपा से दोनों बहनें। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जी अपना चाहे हाँ मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे कथा 5 दिवस की हो या 7 दिवस की हो या 9 दिवस की हो, जी मैं एक दिन विशेष अपनी सभी माताओं के लिए बोलती हूँ, सभी स्त्रियों के लिए बोलती जी। हूँ और सभी बहन बेटियों के लिए बोलती हूँ। क्योंकि एक तो वो जगह जननी माँ जगदम्बा है जिसने समस्त संसार का निर्माण किया। जी निकलने से किसी को नहीं कहिया कि हम सुनाया जी कि उन्हीं की कृपा से भगवान ब्रह्मा ये समस्त संसार का रचना की। संसार धरा हमको उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं की कृपा से भगवान शंकर समय अनुसार अर्थात आवश्यकता अनुसार वो संहार भी करते हैं। तो मेरा कहने का मुख्य अभिप्राय है कि समस्त जगत को धारण करने वाले जगत जननी परम्बा माँ दुर्गा है, उनके कृपा दृष्टि से ये समस्त संसार चलता है। उन्हीं के स्वरूप, द्वितीय स्वरूप आजकल की घर की स्त्रियां हैं। जी मैं बस कुछ कारणवश वो अपने स्वरूप को भूलती जा रही हैं, भूल चुकी हैं वो। अगर यदि वो याद कर लेंगी, क्योंकि एक माँ वो है जो समस्त संसार का निर्माण की, और एक माँ हर घर में है जी जो अपने संसार का निर्माण करती है। जी, वो आज जी, तो मैं बता ही है जी कि स्त्री तो चाहे तो घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती है, और यदि एक स्त्री चाह लेती है तो घर को नर्क से बदतर भी बना सकती है। पर यही मेरा उद्देश्य है कि आपका स्वभाव है कि स्वर्ग बनाना, ना कि नर्क बनाना। जी अभी के समय में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं भी जो अपने हाँ, धर्म सोच से, अपना अपने बहुत कुछ कर्तव्य रखते से थोड़ा पीछे हट रही हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं उनको याद दिलाऊं कि आप अपने धर्म पर चलें, आप अपने कर्तव्य का पालन करें और आप अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें। क्योंकि ये हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें धर्म के राह पर चलने के लिए सिखलाती है। जी बस मेरा यही सबों से कहना होता है, और मैं सभी से विनती भी करती हूँ कि आप सब अपने स्वरूप को समझें, जानें और अपने धर्म का पालन करें और अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाएं। और यदि आप अपने धर्म पर चलते हैं तो माता रानी कृपा करती है। हम लोग अपना के बीच नाम में बता दीजिए थोड़ा सा आप अपने मुंह से। जी, मेरा नाम अंजनी सुप्रिया हुआ जी और ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम लक्ष्मी सुप्रिया है। चलिए, आप दोनों आए तो बहुत कल्याण हुआ। बहुत से माँ का आंखों का मतलब खोल दिए, सोए हुए उजाला की ओर आत्मा ले को, गए। और अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। और एक थोड़ा सा और प्रवचन सुनने के लिए बहुत ही भव्य समय निकाल करके आई है उषा मैडम जी, जो ये भी दिन प्रतिदिन ज्ञान विज्ञान बच्चों को, समाज को सुधारने के काम में आते हैं। मैडम जी, आप ये प्रोग्राम देखे आपको कैसा लगा? जो आप ही बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा सा मतलब लग- जगा हुआ चीज़ को दीदी के सहारे, इनका वक्तव्य से सबको नया अपना घर में मतलब इस चीज़ को उपयोग में लाएंगे। मतलब प्रोग्राम देखने से कुछ बहुत अच्छा लगा। बोल तो दिए, मतलब जगा हुआ चीज़ को इन्होंने फिर से सोया हुआ चीज़ को जगाया है। तो आप सबों ने देखे, तमाम महिलाएं आज का ये जो प्रोग्राम हम लोग देखे प्रवचन,
जिसे सभी लोग सोए हुए आत्मा को जगने की बात बताई मैडम जी। साक्षात इस क्षेत्र में हमेशा घूमते फिरते रहती है और जो नहीं आए उनको भी जगाने के काम आप करेंगे। क्योंकि दीदी लोग आए हैं तो एक दिन में इतना कि आप इस समाज में रहती है, आपको और दायित्व बनता है कि लोगों को ज्ञान फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा मैडम जी, और आप लोगों को भी और बाबा को भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भगभावना। जय श्री इसी राम। उद्देश्य को लेकर के हम धर्म प्रचार करने के लिए निकले हैं और मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि हम लोगों की वाणी को सुन करके यहाँ के लोग अपने जीवन में उतारेंगे और सत्संग का लाभ लेंगे। श्री राधे राधे, जय सिया राम, नमो नारायण। इसी शब्दों के साथ मन से विदा देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। तो इस तरह आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ और तमाम बड़े लोगों को प्रणाम और जोहार करता हूँ जी।